सभी को जय भारत, जय संविधान। आज कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन के साथियों द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जा रहा है, एक विशेष विषय को लेकर के किया जा रहा है। इसका विषय ये है कि आज़ादी के 75 सालों बाद जो भारत का संविधान है, जिससे पूरे भारत की व्यवस्था चलती है, भारत के लोग कैसे कार्य करेंगे में नाकाम रहे हैं। ना ही तो ऐसा कोई न्यूज़ चैनल है जहाँ पर संविधान के बारे में बताया जाता हो, ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम में कोई स्पेस है जहाँ पर संविधान को लोगों के बारे में बताया जाता हो, और ना ही कोई सामाजिक संस्थाएं हैं जो संविधान को बताने के ऊपर में कार्य कर रही हो कि संविधान ऐसा है। तो ये हमारी टीम ने इस बात का एहसास किया और ये जिम्मेदारी ली कि 75 साल हो गया, जिन लोगों को संविधान के बारे में, जिनके लिए संविधान बनाया गया है, उन्हीं को जानकारी नहीं है। और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो जनता के लिए कैसे काम करना है, कैसे व्यवस्था बनानी है, इसका उनको भी अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कभी संविधान को, शायद मुझे लगता है कि पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा होता तो ऐसा नहीं करते। तो इसीलिए दिनांक 20 नवंबर से 26 नवंबर तक शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक संविधान कथा और संविधान का मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें संविधान की पुस्तकें और जो संविधान के आर्टिकल्स हैं, जो उसको रखेंगे कथावाचक के रूप में, वो सूरज राय जी हैं उत्तर प्रदेश से, वो पहुंचेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि जिस तरीके से संविधान में जो है जन जन तक कैसे ये पहुंचे, लोग कैसे जाने, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा है, सूरज 12 घंटे काम करता है, चांद भी 12 घंटे काम करता है, लेकिन संविधान जो है वो 24 आवर्स हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। संविधान में ये सारी समस्याओं के समाधान निहित हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आज लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। सीपीएससी में भी दिया रहता है, एनसीआर। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में बताइए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस संविधान दिवस के रूप में की गई है और कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन का कोई ऐसा एहसास हुआ कि जन जन तक संविधान को पहुंचाना चाहिए, लोग अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जानें कि संविधान कैसे निर्देशित करता है, कैसी संविधान में व्यवस्था बनी हुई है लोकतंत्र में। जिन हम लोग वोट से जिन सरकारों को चुनते हैं, क्या वो सरकारें जिनका वोट लेती हैं उनके अनुसार जो संविधान निर्देशित करता है, जिसकी वो शपथ लिए रहते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं कि नहीं। हम लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि शासन प्रशासन संवैधानिक नियमों का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा है और इस बात को जनता समझ नहीं पा रही है। जनता को ऐसा लगता है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए लोगों तक संविधान को पहुंचाना एक जागरूक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है, जिसके हम भूमिका निभाने जा रहे हैं। स्टार्ट करो। जी नमस्कार। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 20 से 26 तारीख तक स्टेट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्कारधानी जिला राजनांदगांव के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान, जो संविधान के प्रति जागरूक करते हैं, उन सभी का सम्मान का आयोजन
और संविधान के प्रति जागरूक करने का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज की यूथ जनरेशन, जो बच्चे हैं या बड़े भी ले लें, वो पढ़ने की अपेक्षा सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और कथा वाचन के माध्यम से हमारा एक विशेष प्रयास रहेगा कि संविधान के प्रति सभी को एक जागरूक करें, क्योंकि वो उस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे और उसको याद रखते हैं। यदि हम उनको बुक के बारे में बताते हैं तो वो उसमें पढ़ने में कम इंटरेस्ट लेंगे। तो हमारा एक विशेष प्रयास रहेगा कि कथा वाचन के माध्यम से उनको जागरूक करें और उसके प्रति उनको कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बताएं, जिससे वे अपराध के ओर जो बढ़ रहे हैं उसकी ओर न बढ़ करके संवैधानिक रूप से एक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी, शासन प्रशासन से जो उनकी डिमांड रहती है, आजकल जनरली देखा जाता है कुछ बातें मांगी पूरी नहीं होती है तो सीधा सीधा यूथ जनरेशन हथियार का प्रयोग करना, लाठीचार्ज का प्रयोग करना, मारपीट करना, तो वो उनको ऐसा लगता है कि इस चीज से हम शासन से बात मनवा सकते हैं। जबकि वास्तव में बात, संविधान में उनको सब चीज अधिकार और कर्तव्य दिया गया है, लेकिन वो कभी अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में शासन प्रशासन से नहीं करते। तो इस माध्यम से हमारा वो रहेगा कि उनको सबको जागरूक करें और इससे निश्चित है कि थोड़ी अपराध की दिशा में जो यूथ जनरेशन जा रही है उसमें कमी आएगी। मेरा नाम कुणाल भंसाली।